नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। बढ़ती ठंड को देखते हुए चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने अपने स्तर से रविवार को सदर प्रखंड के सिंबिया पंचायत के जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। कड़ाके की ठंड में कंबल लेने के लिए सिंबिया पंचायत के बड़दौर, पतागुइरा, बरांडिया, सिंबिया एवं गंजड़ा गांव के लोग पहुंचे हुए थे। कड़ाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए लोगों के बीच 130 कंबल का वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। मकर संक्रांति के पावन मौके पर जगन्नाथपुर प्रखंड के रामतीर्थ में बैतरनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को सुबह से ही बैतरनी नदी के तट पर लोगों की भीड़ भाड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर स्नान करने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी इसमें शामिल थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई और पूर्वाह्न 10 बजे के बाद तो मेला स्थल के साथ साथ नदी के तट के पास स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने स्नान करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया। लोगों ने मेला का भी आनंद लिया। मकर संक्रांति पर रामतीर्थ पूजा स्थल के मैदान में लगे मेले का भी लोगों ने आनंद उठाया। मेले में विभिन्न प्रकार के सामान के अलावा खाने पीने की दुकान सहित जरूरत से जुड़े सामान की दुकानों में लोगों ने खरीदारी की। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने नौमुंडी प्रखंड क्षेत्र में झारखंड जल छाजन योजना के तहत ऊपरी सतही भूमि क्षेत्र में मृदा तथा जल संरक्षण हेतु किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी द्वारा दूधबिला एवं बेतरकिया गांव में जल छाजन योजना के तहत एससीटी ट्रेंच और डब्ल्यूएटी अंतर्गत नालों के उपचार हेतु बनाए जा रहे लूज बोल्डर चेक डैम एवं ब्रशवुड चेक डैम और कोटगर में तालाब निर्माण कार्य का अवलोकन किया। योजना स्थल पर जहां बोर्ड नहीं लगाया गया है वहां यथाशीघ्र बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। झारखंड जल छाजन योजना के तहत नौमुंडी के 10 गांव में तकरीबन 5363 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु नाला उपचार एवं ग्रामीण तक प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का कार्य संपादित किया जाना है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। माहुरी महिला समिति चाईबासा की ओर से रविवार को माहुरी भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के अवसर पर समिति की अध्यक्ष सीमा प्रसाद ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला के आगमन के उपलक्ष्य पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर राम के भजन, माँ दुर्गा का भजन, कीर्तन और आरती की गई। रामलला के आगमन पर 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा।
भजन संध्या में शीला, माधुरी, अंजू, अनु, आशा, रूबी, मीना, कविता, भारती के अलावा महिला समिति के सदस्य मौजूद थीं। टुसू पर्व के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब की ओर से करला जोड़ी पंचायत के पंचो गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच 100 जोड़ी चप्पल का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों के बीच राजेश राठौर और अंजू राठौर ने तिलकुट का वितरण किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष हीना ठक्कर ने कहा कि ग्रामीणों को नंगे पांव चलते हुए देखकर क्लब की ओर से चप्पल वितरण करने का निर्णय लिया गया ताकि कोई भी ग्रामीण नंगे पांव नहीं चले। क्लब की ओर से ग्रामीणों के बीच चप्पल वितरण किए जाने पर करला जोड़ी की मुखिया अनीता बोधरा ने रोटरी क्लब को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्यों ने ग्रामीण जनता की मदद कर बेहतर कार्य किया है। इस मौके पर सचिव हर्षराज मिश्रा, नरेंद्र ठक्कर, सौरभ प्रसाद, सुमित खिरवाल, सुशील मुंदड़ा, अनिल शर्मा, मदन गुप्ता और रमेश दत्तानी मौजूद थे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट अंबुज मुथाल के दिशा निर्देशन में कुइड़ा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को दवा वितरण किया गया। शिविर में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक, फार्मासिस्ट सौम्य मोहंती की टीम ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जांच की और दवा का वितरण किया। इस दौरान सहायक कमांडेंट राजेश पांडे ने लोगों को नक्सलवाद के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी, सिविक एक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया। कहा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल आपसी समन्वय से ही बनाया जा सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आम जनता के सुख दुख में सीआरपीएफ हमेशा सहभागी रहती है और आगे भी रहेगी। शिविर में स्थानीय मानकी मुंडा के साथ पुलिस की टीम मौजूद रही। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडल के चैनपुर में संचालित कोल्हान आवासीय विद्यालय का आज एसडीएम रीना हासदा ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने आवासीय विद्यालय में भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अव्यवस्था की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने वार्डन को फटकार लगाई, साथ ही शिकायत के बिंदुओं पर जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। वार्डन यहाँ पे रात में नहीं रहते? कितने महीने से नहीं रहते हैं? शुरू में मतलब कब? मतलब स्टार्टिंग 2-3 महीने। स्टार्टिंग मतलब पिछले साल? उसके बाद 21 में ज्वाइन किया, दिसंबर 21 में, या तो 22 में कुछ दिन रहे होंगे, उसके बाद नहीं रहे। हाँ, अच्छा। और आपके यहाँ से कंप्लेन ये भी आया कि रात में अंधेरा हो जाता है, फिर यहाँ पे जनरेटर वगैरह नहीं चलता है। ये बता रहे हैं कि 1 महीना से खराब था। इससे पहले चलता था? 1 महीना से पहले अभी नहीं चला है, फिलहाल 10-15 दिन से चलना शुरू हुआ है। लाइट और पंखा बहुत खराब है और टॉयलेट भी समय समय पर साफ वगैरह नहीं होता है।
और भी मतलब बहुत सारा का मतलब देखिए फील्ड में मतलब वो दारू वगैरह पी के फेंक देते हैं तो उसका दिक्कत होता है, खेलने के लिए नहीं देते हैं। और ड्रेस वगैरह का डिमांड वगैरह हुआ है लेकिन नहीं मिला, स्वेटर वगैरह भी नहीं मिला। शुरू से आए मतलब ड्रेस एक ही बार मिला। कितना कब आए? मतलब 7 में ही आया था 2022 फरवरी 2022 मिला है ड्रेस एक बार मिला था, बाकी इस बार तो नहीं, इस साल का नहीं मिला। इस बार का टेंडर हुआ है, हम बात किए हैं मैम, ये टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुआ। बताइए, ये बता रहे हैं कि इतना सारा चीज़ यहाँ पे खराब है, आप क्या देखते हैं? मैडम वही तो बोला कि हम लोग के पास कोई फंड नहीं। अरे फंड को कौन बोल रहा है कि आप अपना ही फंड से निकाल, लेकिन आप बोलो आप क्या किए बताइए। जनरेटर है ये बोला आप चलाते हैं आप, हाँ बिल कितना देते हैं, कितना सप्लाई हुआ है मुझे दिखाएंगे? यहाँ पे कितना जो जनरेटर जलाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है कितना आप लोगों का सप्लाई आता है? यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आता। हाँ कुछ भी नहीं आता है, हम लोग कुछ मंगाए हैं। तो जनरेटर कौन कुछ जो है अपने पैसा से भी मंगाए हैं। अपने पैसा में? हाँ, जो पहले जैसे 22 में हम किए थे ना, जो 2022 में जब भी नहीं हो रहा था जी नहीं चल रहा था, अपने पैसा से डीजल ला करके चलाए हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद फिर जो है चूहा काट दिया था कतार सबको। फिर मैं बीच में निरीक्षण के लाता हूँ सर। कि कौन आपको पावर दिया निरीक्षण के लिए? नहीं, हम आरडीडी मैम आई थी। हाँ। आरडीडी मैम हमको बोली थी। आपको लिखित में दिखाइए, आपका आदेश दिखाइए। लिखित में नहीं दिया। हाँ? सब दिन कोई थे तो हमको बोला कि आप लोग आके तो आपको पी करके आकर के यहाँ पे निरीक्षण का आदेश दिया है? सर हाँ? बिना पिए आए थे। आपको आदेश दिखाइए, किस शिक्षा विभाग के द्वारा आपको आदेश दिया गया है? अगर दिया गया तो आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।